हो सकता है वो आपसे पूछते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप सिविल सर्विस एग्जाम देके यहाँ तक पहुंचे हैं और आप ये बताएं कि अगर हमें इस एग्जाम के सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स करने हो, व्हाट रिफॉर्म्स डू यू सजेस्ट। बेसिकली दिस इज ए ट्रैप, है ना। आपके कहने से कुछ करेंगे तो है नहीं वो लोग, और वो देखना चाह रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत से बनाया, क्या तुम्हें इस पे भी दिक्कत है। पर पूछते अच्छी लैंग्वेज में है, वुड यू लाइक टू सजेस्ट समथिंग, वी आर कीन टू लिसन टू योर व्यूज एंड वी वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट योर व्यूज, प्लीज सजेस्ट समथिंग। ऐसे प्यार से बोलते हैं और मन में आता है बोल मत देना कुछ भी। तो बोलना हो तो बहुत क्यूट बातें बोल के आनी है, वहां बहुत सीरियस बात नहीं बोल के आनी है। ये नहीं बोलना कि सर दिस इज अ बुलशिट एग्जामिनेशन प्रोसेस, क्या बनाया आप लोगों ने एग्जाम सिस्टम कि मेरे जैसा आदमी आ गया, आप ऐसी ऐसी बात करें। तो क्योंकि उसी सिस्टम से आप वहां तक पहुंचे हैं तो आप खारिज भी नहीं कर सकते, तारीफ तो करनी है। तो अब सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि सर ऑल्दो दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम, वी कैन जस्ट ऐड फ्यू मोर थिंग्स टू दिस एग्जामिनेशन सिस्टम। और अगर आपको करना हो तो क्या जोड़ना चाहेंगे इस एग्जाम सिस्टम में, लेट अस टेक सम सजेशंस to make this examination better, to find the suitable people to run the country. What else can we add to this exam, or maybe what can we remove from the syllabus of this exam? एक चीज आप कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में हो क्या रहा है पिछले कुछ साल से, ये दोनों सेगमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। आपको पता है कि ये सेगमेंट है प्रीलिम्स में, आपको पता भी नहीं होगा ना। When the new syllabus, which means CSAT paper 2 came in the UPSC curriculum, it happened in 2011. आप लोग थे ना उस समय, इतने छोटे तो नहीं है ना आप लोग। 2011 में जब ये आया पेपर, तो इसमें जो सेगमेंट्स लिखे हुए थे उसमें बेसिक न्यूमरेसी, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, ये भी लिखा हुआ था कि इन दीज टू सेगमेंट्स द मार्किंग पैटर्न विल बी डिफरेंशियल मार्किंग पैटर्न, और बाकी सब में सिंपल मार्किंग पैटर्न था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल मार्किंग पैटर्न? जैसे मैथ्स में क्या होता है कि एक सवाल अगर पूछा कि 3 का स्क्वायर बताओ, तो उसमें ये नहीं कि आप कहें कि इन माय ओपिनियन इट शुड बी 6, है ना, इट हैज टू बी 9, तो 9 का 9 ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। पर कोई डिसीजन मेकिंग में पूछे कि मान लीजिए आपके सामने सिचुएशन ये है, आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन है। अब वो चारों ऑप्शन ऐसा नहीं है कि एकदम गलत एकदम ठीक है, maybe one of the options is very poor, so you should not choose it. But in real life situations, sometimes we have 2 options which are almost equally good, or maybe one is relatively better but the other one is not wrong. तो एक सिस्टम बनाया कि in these questions we will have differential marking pattern. For example, in this question, if you choose answer A, it's 0. If you choose answer B, it's 2.5 marks. If you choose answer C, it will be given 2 marks. If you choose answer D, it will be given 1 mark. तो एक कमिटी काम करती है कि कौन सा आंसर कितना सही है, उसके हिसाब से एक प्रोपोर्शन फिक्स करती है, दिस मच मार्क्स विल बी गिवन टू दिस आंसर। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल मार्किंग। तो जब 11 में शुरू हुआ तो करीब 10 क्वेश्चन यहां से आए इस टॉपिक से, दोनों से। नेक्स्ट ईयर 9 हो गए, अगले साल 8 हो गए, 11, 12, 13, और 14 से 0 हो गए। और पिछले 8 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। And the surprising thing is, these are the questions which are most crucially related to your work life. तो क्या यूपीएससी को ये क्वेश्चंस जोड़ने चाहिए कि नहीं जोड़ने चाहिए? जोड़ने चाहिए। This can be one suggestion if you want to give. So we should have the decision making, problem solving and interpersonal skills questions because they are most crucial in the career as a civil servant. इसलिए इनको वापस लाना चाहिए। And their proportion should be more than any other segment. आप ये भी कह सकते हैं।